नगर निकाय चुनाव का रास्ता कोर्ट से खुलने के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई हैं। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी नगर निकाय व परिषद के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शनिवार को भिवानी पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। धनखड़ ने कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि नगर परिषद चुनाव बीजेपी जीतेगी, इसके लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 1 या 2 दिन में इसकी घोषणा भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका नगर परिषद के जो 48 चुनाव होने वाले हैं, जिनकी घोषणा हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में चुनाव आयोग करेगा, जैसी खबरें हैं, उनकी तैयारी की दृष्टि से आज मैं भिवानी नगर परिषद के चुनाव की दृष्टि से भिवानी के दौरे पर हूँ। यहाँ अभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बूथों पर काम करने वाले बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA 2 शक्ति केंद्र के प्रमुख, उनकी बैठक मैंने अभी सभी बड़े नेताओं के साथ यहाँ आयोजित की है। अभी दिन भर भिवानी में रहूँगा मैं और भिन्न भिन्न इलाकों में भिवानी के मैं जाने वाला हूँ। पूरा का पूरा दिन आज इस चुनाव की तैयारी की दृष्टि से समर्पित है। वहीं धनखड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे होने पर कहा कि 26 मई से अब जनता के बीच जाकर मोदी जी की नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता 100 लोगों के बीच जाएगा और पार्टी की उपलब्धि के बारे में जानकारी देगा। वहीं उन्होंने कहा कि परिषद चुनाव के साथ साथ राज्यसभा चुनाव के लिए भी 28 मई को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हिसार में होगी। 26 तारीख को जब ये पूरे होंगे 8 साल, तब हम जो है हर बूथ पर 100 परिवारों में जाएंगे। वो 1 दिन का कैंपेन है। सुबह और शाम का समय हमने रखा है, सुबह 8 से 11 बजे तक, शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक। 19,07,860 जो परिवार बनेंगे, 19,786 बूथों में, उनमें हम जाने वाले हैं। और ऐसी एक पत्रिका लेके जाने वाले हैं कि जो लोगों के कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, लोग उनको फ़ायदा उठाएं। हम लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने जाएंगे कि आपने 8 साल हमको आशीर्वाद दिया है। 2 जानकारियां आपके माध्यम से मैं और देना चाहता हूं कि 28 मई को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हिसार में होगी। उसी दिन शाम को इन चुनावों की दृष्टि से और एक राज्यसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसकी दृष्टि से पार्टी की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी हिसार में उस बैठक के बाद होगी। वहीं कांग्रेस की सरकार में रहे पूर्व बीजेपी मंत्री रणदीप सुरजेवाला पर जांच बिठाए जाने पर उन्होंने कहा कि ये मामला कानून का है और जो कोई भी गलत उसे भुगतान करना होगा। उन्होंने इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का नाम भी जोड़ा और कहा कि जांच होगी और जिसने भी गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी। किसी भी की कोई गलती है, कमी है, तो निश्चित रूप से हुड्डा साहब पर भी कई केस हैं, आपको मालूम है, AGL प्लाट और बाकी सारे विषयों पर। तो किसी की भी कोई कमी ध्यान में आती है तो लोकतंत्र में ये है कि उनकी जानकारी आने पर उससे जानकारी में से सत्य निकले, और किसी की कोई गलती है तो उसको उस नाते से वहाँ तक उस गलती का परिणाम वो व्यक्ति भुगते। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रियाएं हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मैं कहूँगा कि इस हिसाब से चलती है कि किसी राजनीतिक उससे नहीं चलती। अगर कुछ गलत सामने किसी का भी आया है तो वो व्यक्त होता है। अधिकारियों का है, वो भी आप देख रहे हो, जिन्हें अधिकारियों का आता है उनके विषय भी आते हैं। नगर परिषद में हुए घोटाले पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि घोटाले में कई अंदर हुए भी हों और जिन्होंने भी कुछ गलत किया है उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। जिसने भी गलत किया है वो अंदर जाएगा, चाहे वो छोटा हो या कोई बड़ा अधिकारी हो। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।